सीन एक। रात का सन्नाटा। दिल्ली की एक ठंडी रात। शहर सो चुका था, लेकिन एक लड़की नेहा अपनी बालकनी में बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग, आंखों में अधूरी नींद। रात के 2:30 पर उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, अननोन। जैसे ही नेहा ने फोन उठाया, उधर से सिर्फ एक कांपती सी आवाज आई, मुझे बचा लो। फोन कट गया। सीन दो। अगली रात नेहा सोचती है शायद कोई प्रैंक कॉल रहा होगा, लेकिन ठीक अगली रात उसी समय फिर वही कॉल आती है, मुझे बचा लो। नेहा डर जाती है, अब उसे यह मजाक नहीं लगता। सीन 3। खोज की शुरुआत। नेहा एक जर्नलिस्ट है। वो तय करती है कि वो इसका सच जानेगी। वो कॉल रिकॉर्ड करती है, आवाज की एनालिसिस करवाती है। रिपोर्ट कहती है यह आवाज इंसानी नहीं, इसमें एक अननेचुरल फ्रिक्वेंसी है। सीन 4। सुराग नेहा की दोस्त रिया, जो साइकोलॉजी पढ़ती है, बताती है कि कई बार आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण धरती पर फंसी रह जाती है। वो एक एक्सपर्ट पंडित शास्त्री से मिलती है। वो कहते हैं यह आत्मा आपसे जुड़ चुकी है, यह आपसे मदद मांग रही है, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई छिपी है जो शायद बहुत दर्दनाक हो। सीन 5। आत्मा की कहानी। एक रात नेहा सपने में उसी लड़की को देखती है जो कॉल में बोलती थी। उसने सफेद सलवार कुर्ता पहना है, शरीर जल चुका है, चेहरा धुंधला। वो रोती है और कहती है, मैं मुस्कान हूं, मेरे अपनों ने मुझे मार डाला। मैंने प्यार किया था, पर मेरे अपने कहने लगे कि मैं उनका नाम डुबो रही हूं, और एक रात उन्होंने। सपना टूट जाता है। सीन 6। तह तक पहुंचना। नेहा पुराने न्यूज आर्टिकल्स खंगालती है और एक 3 साल पुराना केस मिलता है। मुस्कान शर्मा, उम्र 19, आत्महत्या बताई गई थी, पर शव पर जबरदस्ती और जलाने के निशान थे। केस बंद कर दिया गया था। नेहा मुस्कान के गांव जाती है। वहां लोग बात करने से डरते हैं, लेकिन एक बूढ़ी महिला कहती है उसे मारा गया था। उसका कसूर बस इतना था कि उसने दलित लड़के से प्यार कर लिया था। सीन 7। मुस्कान की बहन नेहा मुस्कान की छोटी बहन जया को ढूंढती है, जो अब शहर में एक एनजीओ में काम करती है। नेहा उसे सच्चाई बताती है। जया रोती है और कहती है दीदी की मौत के बाद मैं डर गई थी, कोई कुछ कर नहीं सकता था। सीन 8। सच्चाई का उजाला। नेहा एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है जिसमें मुस्कान की कहानी बताई जाती है, सबूतों के साथ। वीडियो वायरल होता है, जनता का दबाव पड़ता है, केस दोबारा खुलता है, और आखिरकार मुस्कान के कातिल, उसके पिता और भाई, जेल भेजे जाते हैं। सीन 9। आत्मा को मुक्ति उसी रात। आखिरी बार नेहा को फिर कॉल आता है, लेकिन इस बार आवाज में डर नहीं, बल्कि सुकून होता है। धन्यवाद नेहा, अब मैं आजाद हूं। फोन कटता है। नेहा मुस्कुराती है, उसकी आंखें भीग जाती है। अंतिम दृश्य, एक नई शुरुआत। नेहा अब एक एनजीओ शुरू करती है, वॉइस अनहर्ड, जहां ऐसी कहानियां उजागर की जाती है जिन्हें दबा दिया गया था। कभी कभी रात 2:30 पर उसका फोन बजता है, लेकिन अब वो डरती नहीं। वो जानती है कभी कभी आत्माएं इंसानों से ज्यादा इंसान होती है। दी एंड। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।